हेलो दोस्तों, अगर आपके भी गांड में कीड़ा है तो इस घटिया मूवी को आप जरूर देखिए। मैं अफसोस कर रहा हूँ बहनचौद मैं इस मूवी को कैसे देख लिया। 1 घंटा 27 मिनट का ये मूवी है। बहनचौद मैंने कैसे बर्दाश्त किया मैं ही जानता हूँ। अगर आपके भी गांड में गिरा है, अगर आपको टाइम पास नहीं हो रहा है तो ये जाके बहनचौद वाला मूवी देख लीजिए, दिमाग का दही हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, मूवी का एक्सप्लेनेशन करते हैं। मूवी की शुरुआत होती है काया नाम की लड़की से जो 1 नंबर की रंडी होती है। उसका भाई भी 1 नंबर का सुअर होता है। दोनों एक ही साथ रहते हैं क्योंकि जो काया का भाई होता है उसकी मदर मर चुकी थी। तो वो अपने बाप से इजाजत लेने जाती है। कहती है मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ गांड मरवाने जा रही हूँ, क्या मैं अब जा सकती हूँ? तो बाप उसे कुछ नहीं पूछता और चुपचाप उसे यहाँ से जाने देता है क्योंकि बाप समझ चुकी थी वो बड़ी हो चुकी है, अब उसे गांड मरवाने की जरूरत है। तो वहीं से वो दोनों निकल जाते हैं और एक टापू पर पहुंच जाते हैं जहाँ उसकी एक दोस्त मिलती है जो 1 नंबर की, वो भी रंडी होती है। उसका नाम टेसा होता है। वो टेसा दोनों काया टेसा बात कर ही रहे थे। तभी टेसा दोनों काया टेसा बात कर ही रहे थे तो जूलियट और काया वहाँ पर पहुंचकर जूलियट से थोड़ा बात करती है। बोलती है तुम 1 नंबर के माधरचोद हो। फिर वो रंडा मिलाता है एक अपने जेंडर से, वो भी 1 नंबर का रंडी होता है। वो चारों माधरचोद सब एक साथ जाते हैं ट्रिप पर घूमने। थोड़ी काया और टेंशन नर्वस होती है क्योंकि अपने बाप से बोलकर नहीं आई होती है कि मैं जा रहा हूँ अपने गांड मरवाने। अपने चारों दोस्तों के साथ वो स्विमिंग किट पर निकल जाते हैं। एक स्विमिंग किट होता है तो उसे एक बहनचोद गुलाबी सूट में गुलाबी लाल लग रही होती है। थोड़ी बातें करने के बाद जेंडर उसका फोन और उसका वाईफाई रख लेता है और जूलियट कैमरे में चुतियापा कर रहा होता है। थोड़ी देर बाद वहाँ से वो सब कोई निकल जाते हैं। बीच समुद्र में कोई भी नहीं देख रहा होता है। वह दोनों कुछ मस्ती करते हुए एक आइलैंड पर पहुंचते हैं। तभी जूलियट और टेसा दोनों में बात कर रहे होते हैं। तभी उन्हें अंदर की उत्साहपन जगती है और दोनों चुम्मा चामी करने लगते हैं। थोड़ी देर बाद सीन शिफ्ट होता है जेंडर और काया के पास। वो दोनों भी रंडीपन कर रही होती है। दोनों आपस में बात ही कर रहे होते हैं। ये अपने जिंदगी के बारे में बताती है, वो अपने जिंदगी के बारे में बताते हैं। फिर चारों एक साथ समुद्र में उतर जाते हैं। एक साथ भरुआगिरी कर रहे होते हैं। फिर बहुत देर चुदाई करने के बाद थोड़ा समुद्र का व्यू लेते हैं। तभी वो जेंडर और काया आपस में चुमा चीटी कर चुंबक का किस करने लगते हैं। फिर थोड़ा एंजॉय करने के बाद वो नीली समुद्र में निकल जाते हैं। फिर थोड़ा एंजॉय करने के बाद वो नीली समुद्र में निकल जाते हैं। तभी एक अचानक हादसा होता है। काया और टेंसा गिर जाती है। तभी उस पर से बोट जेंडर लाता है और उसके सर पर चढ़ा देता है। समुद्र में कोई भी नहीं होता, चारों तरफ नीला नीला पानी और दो गुलाबी गुलाबी लड़कियां। वहीं पे जेंडर बच जाता है लेकिन जूलियट जो होता है वो बोट के साथ डूब जाता है। आसपास कोई नहीं दिख रहा होता है। वे सब कोई परेशान होते हैं। ये जूलियट मर गया होता है और जेंडर का नाव भी डूब गया होता है। वे तीनों लोग पानी में पूरे परेशान हुए, इधर उधर लपटे मार रहे हैं, झपट्टे मार रहे हैं, पर आसपास कोई भी नहीं दिखाई दे रहा होता है। इधर पानी में हगने के बाद उन्हें एक बोट दिखाई देता है तो बोट देखकर उनकी गांड का हगास रुक जाता है। तभी बोट पर सीन शिफ्ट होता है। वहाँ का कैप्टन भी होता है, बड़ी माधरचोद होता है। ना मैं उसका नाम जानता हूँ ना उसका कैरेक्टर का। इस फिल्म में क्या जरूरत है मैं नहीं जानता। वो बोट अपनी उन तीनों माधरचोद की तरफ बढ़ा देते हैं और तीनों को ऊपर ला लेते हैं। एक लड़की को अपने बाहों में रखकर ऊपर उठाता है साला और दूसरी लड़की को उठाता भी नहीं है। तीनों की हालात और गांठ चेक करने के बाद देखता है कि तीनों की गांठ ठीक है, उनके हालात भी ठीक है। तो थोड़ा उनसे वो पानी मांगती है टेसा। फिर उधर कैप्टन अंदर एक लड़की को ले जाता है पानी के लिए। वे अंदर जाता है और थोड़ी देर सोचने के बाद सोचता है इस नीले पानी में कोई भी रंडिया इधर नहीं आती है। फिर इधर तीनों माधरचोद क्यों आ रहे हैं। फिर काया अंदर बोट के अंदर जाती है। टेसा थोड़ी जेंडर से गांड मरवाने के बाद थोड़ी बातें करता है। फिर वो अंदर जाने की कोशिश करता है। अपने जेंडर को छोड़कर वो कैप्टन की तरफ बढ़ जाता है। अपने जेंडर को छोड़कर वो कैप्टन की तरफ बढ़ जाता है। अपने जेंडर को छोड़कर जाता है। तभी वहीं पे देखता है सब कोई शांत है, ना वहाँ पे कैप्टन दिखाई दे रहा है, ना वहाँ पे कैप्टन दिखाई दे रहा है। थोड़ी अंदर ताक झांक करने के बाद वो देखती है कि यहाँ पर कैप्टन बाहर आ जाता है। काया की गांड मारने के बाद वह कैप्टन से थोड़ी बातें करता है। तो उसे बातचीत करने के बाद मालूम चलता है 1 नंबर का कैप्टन माधरचोद होता है। भड़वाई गिरी करता है और उसे पटाने की कोशिश भी करता है। कैप्टन जो होता है 1 नंबर का माधरचोद होता है। वह भी उसे लाइन मारने का पूरा कोशिश करता है। तभी उसे एक सेंथाइज देकर उसे सुता देता है और सुताने के बाद वो उसे सेक्स करना चाहता है। उसे बेहोश कर उन्हें सबको एक बैंकर में रख देता है क्योंकि वो तो कैप्टन था। 1 नंबर का रंडी और माधरचौद एक सीकरी से खुलता है जो बैंकर टाइप का होता है। उसी में सब लड़कियों को डाल देता है। बहनचौद उसे क्यों डाला मुझे मालूम भी नहीं है। उधर जेंडर साला थोड़ा सा छोटा है फिर भी सो है। तभी काया की नींद उठती है। देखती है रंडी वो तो बैंकर में फंसी हुई है। कैप्टन का उसे आत्महत्या करने के लिए छोड़ दिया इस बैंकर में। दोनों रंडी अंदर फंसी हुई होती है। इधर उधर ताकती है, झांकती है। वहाँ पे कोई भी निकलने का रास्ता नहीं मिलता और अपनी गांड को शक्ति लगाकर वो ऊपर जाती है। उसे खोलने की कोशिश करता है लेकिन इसका दांड तो पानी में भरा चुका होता है। उसके गांड में दम नहीं होता है। फिर वो पानी के नीचे आकर एक लड़की को देखती है तो वहाँ पर हेल्प लिखा होता है। तभी वो दोनों समझ जाती है यहाँ पे और भी कोई आ
गई है जो बचकर नहीं निकली। वो रोती है थोड़ा काया के गोद में रखकर। दोनों भोसरे एक साथ रो रहे होते हैं। तभी देखते हैं कि ऊपर से कोई आ रहा होता है। तभी उस पर कैप्टन आता है, बोलता है तुम ये खाना लो। तो काया बोलती है नहीं लूंगा, मुझे गांड का कीड़ा मिटाना है। तो दोनों में आपस में बातें होती रहती है। कैप्टन बोलता है तुम खाना लो। काया बोलती है मुझे गांड मरवाना है। कैप्टन बोलता है खाना लो, मुझे गांड मरवाना है। दोनों में बहस चलती रहती है। लेकिन कैप्टन जो होता है एक नंबर का अच्छा आदमी होता है, क्योंकि वो गांड मरता नहीं है, वो सिर्फ खाना देता है। और जब लड़की खाना नहीं लेती है तो उन दोनों में ज्यादा बातचीत होती रहती है। इधर सब कुछ सीन मायूसी में चल रहा होता है। ऊपर से कैप्टन खाना भी नहीं देता और उन्हें बंद कर देता है इसी बैंकर में। वो तीनों को दोनों को मरने के लिए छोड़ देता है। मरने के लिए नहीं, क्योंकि बाद में मालूम चलता है कैप्टन थोजा ऑर्गन डिपार्टमेंट से काम करता है। वो लोगों के ऑर्गन बेचता रहता है। सीन शिफ्ट होता है कैप्टन की तरफ। ऊपर टोपी रखकर सोया हुआ होता है। जेंडर की हालत और भी गंडमड़ी जैसी हो जाती है। वे थोड़ा मछली काटता है और समुद्र में मछलियों को खिलाता है। वे थोड़ा मछली काटता है और मैं थोड़ा मछलियों को खिलाता है। वे थोड़ा मछलियों को खिलाता है। फिर एंट्री होती है एक टकले डॉक्टर की जो शक्ल से ही एक नंबर का माधरचोद लगता है। वे होता है ऑर्गन ऑपरेशन करने वाला। फिर कैप्टन और डॉक्टर दोनों नीचे आते हैं। दोनों के गांड में कीड़ा है कि नहीं। थोड़ी देर चेक करने के बाद डॉक्टर बताता है इनके गांड में कीड़ा नहीं, इनके ऑर्गन आराम से बेचे जा सकते हैं। फिर वो लड़की को दोनों नीचे छोड़ देते हैं और ऊपर जाते हैं और जेंडर का छाती चीरकर उसे ऑर्गन को निकाल लेते हैं। लेकिन जब लड़की के गांड में जगता है कीड़ा, उसके ऑर्गन जेंडर को निकाल कर रख लेती है। लेकिन लड़की भी जानती है अब मेरे ही गांड में से कीड़ा निकलेगा। फिर वो डॉक्टर आता है, उनके फोटो खींचकर एक बड़े अमीर आदमी को भेज देता है और टेसा को ऊपर उठाकर ले जाता है और कायर हो जाती है नीचे। उसके गांड में जो कीड़ा होता है वे फिर उड़ती है और जाकर एक छोरी से काटने की मदद करती है। वहाँ से वो भागने की कोशिश करती है। थोड़ी देर गांड मराने के बाद वो उसे काट भी लेती है। तभी हम देखते हैं कि काया उधर धीरे धीरे निकलकर उसे कैप्टन की लॉज में जाती है और उधर इधर ऑपरेशन चल रहा होता है ऐसा कि जिसे गांड में कीड़ा निकालने की पूरी फुल कोशिश की जाती है। और काया इधर कैप्टन के पूरे पूरे मैप्स में घुसकर वो चेकिंग करता है और उसके नीचे जनरेटर वाले रूम में जा करता है। तार उखाड़ देता है क्योंकि इंजन स्टार्ट ही ना हो। और इधर काया का पूरा गांड वाला ट्रीटमेंट चल रहा होता है। घूमने के बाद वो एक किला उठाकर डॉक्टर के पास डायरेक्ट चली जाती है। थोड़ी देर बात करने को उसे डायरेक्ट मार देती है और काया का रस्सी हाथ खोलकर उसे डॉक्टर जो उसे पकड़ लेता है। तो काया ऊपर से ही मारकर उसे डॉक्टर को गांड फाड़ देती है और डॉक्टर थोड़ी देर बाद ही दोनों ने डॉक्टर का गांड फाड़ चुके थे। वो दोनों मार दिए। तभी कैप्टन देख लेता है कि दोनों भोसड़ी वाली तो यहाँ से भाग चुकी है। थोड़ी देर परेशान होने के बाद वो बोट में छेद कर देता है क्योंकि बोट से वो भाग नहीं पाए। थोड़ी देर ऊपर घूमने के बाद वो टर्च मारकर देखती है तो दोनों भोसड़ियां पानी में घूम रही होती है। तो वो अंदर बोट स्टार्ट कर उनके पास पकड़ने की जाने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन इंजन स्टार्ट नहीं होता। तो जब इंजन रूम में आता है तो देखता है दोनों एक लड़की ने तार काट दिया था तो उसके गांड में और कीड़ा जग जाता है। पानी से चलने लगता है और दोनों लड़कियां जब पानी में होती है तो टेसा बोलती है तुम जाओ अपने अकेले गांड मराओ, मैं पानी में ही अकेले रहूंगा, क्योंकि उसकी इतनी हिम्मत नहीं होती है कि वो बोर्ड पर जा सके। लेकिन काया बोर्ड पर अकेले तैर कर पहुंच जाती है। फिर वो कैप्टन के कैबिन में जाकर थोड़ी छानबीन करती है, उधर सारे बटन दबाती है। वो भोसड़ी वाली तो थोड़ी थी, अनपढ़ गवार, उसे कुछ मालूम नहीं था। ऑकिटो को उठाकर अपने बॉयफ्रेंड के बारे में बात कर रही है तो देखती है कि डटर तो होता है सब लड़कियों को बेच रहा होता है, उनके ऑर्गन डोनेट कर रहा होता है, उसमें भी उसका ही इनाम होता है। थोड़ी देर बात करने के बाद उधर से लड़की बोलती है एक डिवाइस होगा जिसे तुम पानी में छोड़ दो, मैं तुम्हें ट्रैक कर लूंगा और सुबह पुलिस आराम से चल जाएगी। उसे ऑन भी करने नहीं आती। तभी एंट्री हो जाती है कैप्टन की। वहां पर उसे छुपकर वो कैबिन में अंदर घुस जाता है और कैप्टन इधर उधर सब बॉडी ढूंढता है लेकिन कहीं भी नहीं मिलता है, क्योंकि उसे गांड जो मरने वाला था, डॉक्टर तो मर ही चुका था, अब लड़की का भी मरने वाला था। कैप्टन थोड़ी देर देखे के बाद लड़की बाहर निकलती है, लेकिन कैप्टन था हरामखोर। वो थोड़ी देर और कैबिन में घूमता है और इधर उधर घूमने के बाद उसे काया कहीं भी नहीं मिलती। लेकिन काया थोड़ी देर बाद ऊपर निकलता है, उसे पानी में फेंकने के लिए रखता है, क्योंकि जब वो पानी में ट्रैकर चला जाएगा तो उसे पुलिस वाले को लोकेशन मालूम चल जाएगा। पुलिस वाला उसके पास आ जाएगी। थोड़ी देर उसके बाद तभी सामना हो जाता है उसे कैप्टन की। कैप्टन कहता है मुझे गांड दो, तुम बहुत मेरे गांड में खीरा, तुम्हारे गांड मिटाकर ही रहूंगा। थोड़ी देर बात करते हैं लेकिन कैप्टन उसके पेट में छुरी मार देता है और लड़की उसे फ्लेयर गन मुंह में ही मार देती है, जिससे वो कैप्टन वहीं पे मरने की कगार पर आ जाता है। लेकिन काया को वो डिवाइस पानी में फेंकना होता है, नहीं तो नहीं फेंकेगी तो पुलिस नहीं आ पाएगा और उसकी जान और दोस्तों की जान वहीं पे मर जाएगी। थोड़ी देर बाद उसका होश आता है। थोड़ी देर बाद घर में बबड़ने के बाद थोड़ी अपने गार्ड के पूरी ताकत लगा के थोड़ी रेंगती है। उस डिवाइस को कैसे ही कर उसे पानी में डालना ही पड़ेगा, नहीं तो डिवाइस जब तक पानी में नहीं जाएगा ऑन भी नहीं होगा। तो मेहनत करके वो फेंकती है, लेकिन उसकी किस्मत होती है, वो जाकर थोड़ी देर पर रुक ही जाती है। लेकिन समुद्र के लहर से वो रुक जाता है किनार और पानी में आखिरकार वो गिर जाता है समुद्र के लहर से और डिवाइस ऑन हो जाता है। तभी सुबह पुलिस वाले को देखते हैं। पुलिस वाले समुद्र में आ चुके होते हैं। तभी नाव उनको मिल जाता है। काहे देते हैं तो ऊपर पड़ी होती है। पुलिस वाले उसे सरवाइव कर लेते हैं, लेकिन उसकी 2 स्टेशन पानी में ही होती है। थोड़ी देर छानबीन करने के बाद पानी में भी तैर रही होती है। पुलिस वाले उसे भी ऊपर उठा लेते हैं। उसे आराम से जान बचा।